हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक नंबर ऑफ सीरीज होती है जिसमें हमें देखना होता है कि डिफरेंसेस कैसे हैं। जैसे कि ये मेरी एक सीरीज है 2 4 6 8। सो इसमें पहले और दूसरे नंबर में मेरा कितना डिफरेंस है? 2। और सेकंड और थर्ड में भी 2, और थर्ड और फोर्थ में भी 2। तो क्या देखना होता है हमें अर्थमेटिक में कि हमारा डिफरेंस सेम होना चाहिए, या तो वो पॉजिटिव हो या तो वो नेगेटिव हो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस उसका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि ये कुछ सीरीज है 6 8 9 11। सो अभी ये फर्स्ट और सेकंड में कितना डिफरेंस है? मेरा 2। और यहाँ पे डिफरेंस है 1, और यहाँ पे डिफरेंस है 2। सो इन दोनों के बीच में 2 डिफरेंस है और इसमें 1 का डिफरेंस है। सो ये मेरा एपी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मेरा एपी नहीं होगा। एपी कब होगा? जब सभी का डिफरेंस इक्वल होगा। पूरी सीरीज में जितने भी मेरे पास नंबर हैं उन सब का डिफरेंस इक्वल होगा तो ही मेरा एपी होगा, अदरवाइज एपी नहीं होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट नंबर ऑफ इन्वॉल्व मेक द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मीन्स कि ये जो हमारे क्वेश्चन है इनमें कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है मेरा और क्यों है, ये हमको बताना है। तो उसका फर्स्ट पार्ट है, एक टैक्सी है, एक टैक्सी फायर आफ्टर ईच किलोमीटर ऑफ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रेस्ट 8 किलोमीटर ऑफ द ईच एडिशनल किलोमीटर। ओके, सो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन में कि जो मेरी टैक्सी है वो फर्स्ट किलोमीटर कितने रुपए लेती है? जो मेरा फर्स्ट किलोमीटर है उसके वो 15 रुपीज़ लेती है। ठीक है, उसके बाद क्या करती है टैक्सी वाला कि 8 रुपी फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद जितनी भी वो डिस्टेंस कवर करता है उसके बाद वो 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से और लेता है। सो फर्स्ट किलोमीटर का वो कितना लेता है? 15 रुपये। और 2 किलोमीटर का कितना लेगा वो? 23, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का तो उसका फिक्स है। और उसके बाद वो 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से और लेता जाएगा। और जो तीसरा किलोमीटर होगा उसके कितने लेगा वो? सिंपली 8 ऐड कर देंगे और फोर्थ का 39। ठीक है, नहीं अब हम चेक करते हैं कि देखो इन सब में जो डिफरेंस है मेरा वो कितना है। इन सब का डिफरेंस देखो, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है और इसका भी 8 है। तो हम बोल देंगे कि ये एक एपी है क्योंकि इन सब का डिफरेंस सेम है। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये पार्ट। ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो अभी क्या कि एक हमारा सिलेंडर है, उसमें कुछ एयर प्रेजेंट है। ओके, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अभी जो मेरे पास में सिलेंडर है उसमें वी क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? वॉल्यूम के लिए। ठीक है ना, जो भी किसी के अंदर कोई भी चीज़ अंदर भरी होती है तो उसको वॉल्यूम बोलते हैं। सो अभी उसके अंदर कितनी एयर है वो कंसिडर करिए हमने वी। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि अब हम वैक्यूम पंप से एक बार में 1/4 एयर जो उसमें प्रेजेंट है उसका वो निकाल देती है। सो अभी उसमें कितनी एयर है? वी। और कितना निकाल देती है? जो प्रेजेंट है उसका 1/4, उसका 1/4 वो निकाल देती है। सो अभी कितना बचेगा? 4 एलसीएम लिया मैंने, 4v - v = 3v/4। सो अभी उसमें कितनी एयर बची? वो हुई हमारी 3v/4। ओके, यहाँ तक तो निकालना ही आसान है। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या कि अब जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या होगा कि अभी कितनी एयर और बचेगी अगले स्टेप में। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारे पास में एयर प्रेजेंट है, तो अभी कितनी एयर प्रेजेंट है मेरे पास में? v/4। ये मेरे पास में एयर है, अभी फ़िलहाल सिलेंडर में इतनी एयर है। और जो वैक्यूम पंप है उसका क्या काम है कि जो प्रेजेंट एयर है, ये मेरी प्रेजेंट एयर है, इसका
कितना 1/4 निकाल देता है, तो ये तो मेरे पास में प्रेजेंट है ही, और इसका 1/4 वो निकाल देगा, तो इतनी एयर उसमें से और निकल जाएगी, ये एयर अभी उसमें प्रेजेंट है। सो सिंपली क्या हो जाएगा, 3v/4 माइनस के 3v/16। सो ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 16 एलसीएम, और ये यहाँ पे हो गया 12v माइनस 3v, ये हो गया मेरा 9v/16। सो 9v/16 आया। सो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 3/4 होल स्क्वायर v। सो अभी जो सिलेंडर है उसमें ये मेरी एयर प्रेजेंट है अभी। ऐसे ही जो नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे, सो उसमें क्या आ जाएगा मेरा 3/4 का होल क्यूब इंटू वी। सो ये मेरे पास में एक सीरीज बन के आई है, ठीक है। तो ये क्या एपी है? नहीं है। सिंपली आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कुछ और आएगा, और इससे करेंगे तो ये दोनों सेम नहीं आएंगे, तो सिंपली ये एपी नहीं है, एपी इज नॉट, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम। कि ये जर्नली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करनी है, सो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये काम करती है, क्या सेम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा है कि एक कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कोई कुआं है उसको खोदने के लिए आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट इज 150 फर्स्ट मीटर एंड द राइजेस बाई। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कि फर्स्ट मीटर के वो जो फर्स्ट मीटर है मेरा कुआं खोदने का वो 150 रुपये लेता है, और उसके बाद वो 50 रुपये बढ़ाता रहता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200, यहाँ पे 250, यहाँ पे 300। पहले किलोमीटर के फिक्स कर रखे उसने, उसके बाद वो हर मीटर पे, सॉरी किलोमीटर बोल देता हूँ मैं बार बार, सो वो मीटर है। सो फर्स्ट मीटर पे वो 150 लेता है, उसके बाद वो हर मीटर पे 50 रुपये बढ़ाता जाता है, और वो फाइनली ऐसे ऐसे करके हर मीटर पे पैसे बढ़ जाते हैं। सो हम देखते हैं कि इन सब का डिफरेंस सेम है, तो सिंपली ये एपी होगी। तो थर्ड का मेरा क्या हो जाएगा, ये एक एपी है क्योंकि इसका डिफरेंस भी सेम ही है। ओके, नाउ द फाइनल एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आखिरी पार्ट और बचा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का। अच्छा, अब इसमें क्या, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन इतने डिपॉजिट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कुछ ऐसे करके होता है, क्या ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन टी की पावर एन। एन क्या वहाँ पे टाइम, ये रेट, ये प्रिंसिपल, और ये अमाउंट। सो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है हमारा 10,000, 1 प्लस 8/100। सो ये किस कंडीशन में, जब मैंने किसी अमाउंट को 1 ईयर के लिए दिया है, ठीक है ना। अगर दूसरा स्टेप निकालूँ मैं इसका, तो सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा, 8/100 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि n क्या वहाँ पे n है टाइम। सो फर्स्ट ईयर में n की वैल्यू 1 रहेगी, सेकंड ईयर में स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पे। सो अब इसका जो आंसर आएगा और इसका सेम आएगा क्या, देखो कुछ भी आएगा, लेकिन मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि हमारे पास है 10,000 रुपीज़, ओके, अभी इन्होंने 8% का इंटरेस्ट रेट पे दिया, तो फर्स्ट ईयर का कितना आएगा, जैसे कि हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं, ये आएगा हमारा प्रिंसिपल इंटू ये इंटू टाइम अपॉन 100 से 100 कट गया 800 रुपये। एक साल का जो हमारा इंटरेस्ट है, एक साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 800 रुपये आया, ठीक है। और 2 साल का कितना आएगा, दूसरे साल का भी हमारा 800 आएगा, दूसरे साल का भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट 800 आएगा, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखो पहले साल हमने ये 10,000 रुपये किसी को दिए इंटरेस्ट पे, तो एक साल बाद वो कितने हो गए, 10,800, वो कितने हो गए, 10,800 हो गए,
ठीक है ना। अभी अगले साल का जो इंटरेस्ट आएगा मेरा वो कितने पे आएगा, 10,800 पे। सो उसमें क्या है कि देखो ये जो 800 रुपये आए हैं, इस 800 रुपये पे 8% और इंटरेस्ट लगेगा। कितना हो जाएगा वो, 64 रुपीज़। तो अगले साल 64 रुपीज़ एक्स्ट्रा आएंगे। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा जहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो एपी नहीं होगा, नॉट एन एपी। आपने देखा फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी, और अभी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी, और उनका जो डिफरेंस आएगा वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चलता है। सो ये एपी नहीं होगी, और हम लास्ट में लिख देंगे ये एपी नहीं है बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या राइट द 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस टी आर गिवन बिलो। सो अभी हमको डिफरेंस देखो, अब देखो इससे सबसे पहले हमें क्या देखना, ए क्या होता है, ए होती है मेरी फर्स्ट टर्म। ए किसी भी सीरीज की फर्स्ट टर्म होती है, और डी क्या होता है, डी होता है उसका डिफरेंस। ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये मेरी फर्स्ट टर्म 10 है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, और दूसरी टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है, 10, तो सिंपली फर्स्ट टर्म में हम डी की वैल्यू ऐड करते जाते हैं और हमारी सेकंड टर्म आती जाती है। जैसे कि फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पे है 10, ओके, और सेकंड टर्म कितनी आएगी, ये डी की वैल्यू ऐड हो जाएगी, ऐसे ए प्लस डी हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी मेरी 20। फिर इसमें डी की वैल्यू ऐड हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी 30, और उसके बाद फिर 10 ऐड हो जाएंगे तो मेरी 40 हो जाएगी। सो ये मेरे फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल से हैं। देखो ए की वैल्यू -2 और डी इक्वल टू 0, तो डी इक्वल टू 0 है। सो डी इक्वल टू 0 है तो सीरीज क्या बनेगी मेरी, एपी क्या बनेगी, देखो -2 और 0 में ऐड करूँगा तो क्या कुछ चेंज होगा, नहीं होगा, सेम टू सेम ऐसे ही रहेगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्या ये एपी है। देखो एपी तो है, क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही है। हमको सिर्फ डिफरेंस देख के ही चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस 0, इधर भी 0, इधर भी 0, सो मेरा ये एपी तो है, और ये उसकी सीरीज है। और थर्ड पार्ट है आपका ए इक्वल टू 4 एंड डी इक्वल टू -3। ओके, सो अभी इसमें क्या देखेंगे हम, ओके ठीक है। अभी देखो एक फर्स्ट टर्म कितनी होगी मेरी 4, ओके, और अब इसमें इसको ऐड करेंगे हम, तो 4 से 3 जाएगा तो कितना रह जाएगा 1। उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे तो माइनस का है 2 हो जाएगा, उसके बाद -5 हो जाएगा। सिंपली हमको ऐड करना, देखो 4 - 3 इक्वल टू कितना हो गया 1। अब 1 से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, फिर -3 करेंगे तो -5। तो ये मेरी एक सीरीज बन के आ गई है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है इसका, a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप रफ में कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे -1 है और d है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी 1। तो दूसरी टर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में d की वैल्यू ऐड करनी है। सो ऐसे कर लेना आप, -1 प्लस 1/2, एलसीएम लेना सिंपली, 2 एलसीएम आया, यहाँ पे -2 आया, यहाँ पे +1, और आंसर हो गया मेरा -1/2। सो -1/2 यहाँ पे नोट कर लेना मुझे। उसके बाद क्या करना, फिर 1/2 करना प्लस 1/2, तो ये दोनों सेम ही हो गई तो कैंसिल हो गई 0। अब 0 में फिर 1/2 ऐड करूँगा मैं तो क्या आ जाएगा 1/2 ही आंसर आ जाएगा। तो ये मेरी एपी आ गई। इसका फोर्थ पार्ट हो गया। अभी इसका आखिरी पार्ट है फिफ्थ पार्ट। ए इक्वल टू -1.25 एंड डी इक्वल टू -0.25। ओके ठीक है। अभी देखो फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी -1.25।
अभी देखो इन दोनों को मुझे ऐड करना है। देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को नेगेटिव नेगेटिव ऐड करूँगा तो -1.5। उसके बाद इसमें मैं 0.5 ऐड करूँगा तो -1.75। फिर से मैं ऐड करूँगा तो ये मेरा 2 ही हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो ये मेरी एपी आ गई और ये इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड में क्या, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो सिंपली तो बहुत ही सिंपल है कि ये कोई मेरी एपी लिखी हुई है यहाँ पे, ये कितनी है 3 और ये 1 -1 -3। तो सिंपली हमको ए क्या निकला है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। ए मीन्स फर्स्ट टर्म सिंपली। और डी क्या होता है, डी कैसे निकालते हैं हम, सेकेंड टर्म में से पहली टर्म माइनस करनी है, सिंपल, और -2 इज द आंसर, ठीक है ना। और कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा बहुत ही सिंपल। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, -5 -1 3 और 7। सो फर्स्ट टर्म क्या हुई मेरी -5। ई का मीन क्या होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं, डी सिंपल क्या करना, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करनी होती है। तो फर्स्ट टर्म क्या है माइनस, और पहली वाली माइनस करनी है। यहाँ पे कि ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो चाहे तो आप डायरेक्टली प्लस कर लें या फिर ऐसे करके निकलें, -1 + 5। सो आंसर कितना हो गया मेरा 4। देखो इसमें क्या, सिंपली दूसरी टर्म में से मुझे पहली टर्म माइनस करनी होती है। अगर देखो यहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन है तो छोड़ दो, देखो इन दोनों को डिफरेंस निकाल लो। बाद की टर्म में से पहली टर्म माइनस करनी है, बाद की टर्म में से पहली टर्म माइनस करनी है, 4 आएगा आंसर। यहाँ पे भी नहीं आ रहा तो यहाँ पे कर सकते हैं आप, जैसे कि 3 में से मुझे 1 माइनस करना है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, सो ये ऐड हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ के और चेक करके करते रहने। अभी देखो ये एक और एपी है 5/3 9/3 और 13/3। सो ए क्या हो गया मेरा 1/3, इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। डी क्या है, डी सिंपली क्या है, देखो पिछली वाली टर्म में से अगर ये एपी है तो सारे डिफरेंस इक्वल होंगे। सो किसी भी पिछली वाली टर्म में से मैं कोई भी पहली वाली टर्म माइनस करूँगा तो मेरा आंसर सेम ही आएगा। देखो सेकंड टर्म कितनी है 5/3, इसमें से मैं माइनस करूँगा 1/3, तो 3 LCM कितना होगा 5 - 1 = 4/3। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। आखिरी क्वेश्चन आखिरी पार्ट इस थर्ड क्वेश्चन का है 0.6, 1.7, 2.8। सो एक और नंबर है वो लिख लेना आप। देखो फर्स्ट टर्म कितनी होगी मेरी 0.6, और डी कैसे निकालेंगे, देखो डी कैसे निकालेंगे, देखो डी निकालेंगे हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा आंसर। देखो अगर आप ऐसे ही लिख लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कितना आएगा यहाँ पे 1.1। सो आंसर कितना हो गया मेरा 1.1। सो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपी एंड दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। तो सबसे पहले मुझे किसी एपी में ये चेक करना कि वो एपी है या नहीं है, और उसके बाद मुझे कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना और 3 टर्म्स और बतानी है उसी एपी की, ठीक है। तो ये मेरा पहला पार्ट है, ये मैंने सॉल्व किया था दरअसल में और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो देख लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 16। सो इन दोनों का डिफरेंस मेरा 4 आया, 4 से 2 माइनस किया तो कितना आया 2, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 4। अब तीसरा आप चाहे तो निकाल सकते हैं या तो नहीं भी निकाल सकते, क्योंकि मुझे पहले ही 2 में पता चल गया कि एपी नहीं होने वाली है, क्योंकि इधर डिफरेंस और इधर डिफरेंस सेम नहीं है। सो ये एपी नहीं है। सो आगे की कहानी, आगे की स्टोरी स्टार्ट ही नहीं होनी है। सो बस कह देंगे कि ये एपी नहीं है क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। सेकंड पार्ट है ये मेरा, ओके, और इसमें हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है।
सो अभी ए पी चेक करते टाइम हमको ये सारे कॉमन डिफरेंसेस चेक करने हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे डेविएशन हो, मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे हो, तो सारे ही हमको चेक करने हैं। तो सेकेंड टर्म में से पहली टर्म माइनस करनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, देखो आप एलसीएम लेके माइनस कर सकते हैं इसे। 5 कितना 5/2 -2, तो सॉल्व कर लेना इसे। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, जैसे कि 2 है, ये 2.5 हो जाएगा, ये 3 है और ये 3.5 हो जाएगा। क्योंकि देखो 5/2 क्या होता है, 2.5 होता है, ये 3 और 3.5, तो यहाँ पे कितना अंतर है 0.5 का, यहाँ पे कितना अंतर है 0.5 का, और यहाँ पे भी अंतर है 0.5 का। तो ऐसे हो सकता है कि अगर आप ऐसे निकालेंगे सॉल्व करके तो आपका आंसर 1/2 आए, तो वो भी सही है और ये 0.5 भी सही है। सो डी मेरी निकल गई, कितनी आई 1/2 या 0.5। सो आगे वाली वैल्यूज भी निकाल देंगे हम, 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर 4.5 और 5 हो जाएगा। आंसर में आपको हो सकता है ऐसे मिले 4, 9/2 और 5, 3 टर्म्स और बतानी है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका। अभी इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम। थर्ड पार्ट में है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो ये तो सिंपली आपको देखने से पता चल रहा है कि इसमें डिफरेंस कितने का है। देखो कैसे निकालना है डिफरेंस, ये 3.2 है, -3.2, इसमें से मुझे ये वाली टर्म माइनस करनी है, तो -1.2, तो -3.2 और माइनस माइनस हो जाएंगे मेरे +1.2। सो आंसर कितना आएगा मेरा -2। देखो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको, माइनस में ऐसे नहीं कि ये 2 लगा दें आप यहाँ पे कि 1.2 से 3.2 गया तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो जाए, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हैं, या तो देखो ये -3.2 है, राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, 3.2 है और यहाँ से हम 1.2 माइनस करेंगे तो ये माइनस करते टाइम ये प्लस हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा -2। सो अभी -2 ऐड करते जाना और 3 टर्म और निकाल देनी है। सो यहाँ पे -2 होगा तो कितना हो जाएगा ये 9.2, 11.2 और 13.2, ये 3 टर्म और निकल के आ जाएंगी मेरी, ठीक है ना। अभी क्या बहुत सारे पार्ट हैं इधर, तो अभी चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। -10, 6, -2 और 2। अभी देखो इनके डिफरेंसेस भी ऐसे निकालने हैं, सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस करनी है और जहाँ पे माइनस आ रहा है वहाँ पे प्लस कर देना। देखो -6 में से माइनस करना है क्या -10, तो -6 + 10, तो आंसर कितना आएगा मेरा 4। आंसर कितना आएगा 4। यहाँ पे भी 4 ही मिलेगा आपको और यहाँ पे भी 4 ही मिलेगा, तो सिंपली क्या आएंगी 3 टर्म्स और यहाँ पे 4 ऐड करूँगा तो 6, 10 और 14। सिंपली आपको अगर देखो आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन फिर मैं आप तक प्रोवाइड करा दूंगा। अभी ये फोर्थ पार्ट हो गए, फोर्थ हो गया है। अभी हम फिफ्थ डिस्कस करेंगे। देखो फिफ्थ में क्या है, 3 + √2, 3 + 2√2 एंड सो ऑन। देखो इस टर्म में से मैं इस टर्म को माइनस करूँगा तो क्या, देखो ये सेकंड टर्म, इसमें से फर्स्ट टर्म मुझे माइनस करनी है, -3, 3 से 3 कैंसिल, तो डी कितना आया मेरा √2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस टर्म को मैं इस टर्म से माइनस करूँगा, तो किस टर्म को 3 + 2√2 से माइनस करूँगा ये वाली टर्म, दोनों माइनस करूँगा, -√2, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 से एक रूट गया तो √2। देखो मैंने देखा कि दोनों में सेम ही कॉमन डिफरेंस है, सो ये एपी तो है। अच्छा अभी मुझे क्या करना है, 3 टर्म और बतानी, तो सिंपली √2 ऐड कर देना। देखो यहाँ पे कितना है 3 + 2√2, तो अगली टर्म क्या आ जाएगी 3 + 3√2। अच्छा ये तो उसने ऑलरेडी दे ही रखी थी, ठीक है। 3 + 4√2, 3 + 5√2
ऐसे ही हम एक एक रूट में यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे और आपका एक सीरीज हमारी जो एपी है आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, अभी है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 0.2 और 0.22 0.222 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों से ही कंसीडर कर लेंगे। देखो इसमें से ये माइनस किया जाए तो क्या आएगा, देखो अब सिंपली बताऊंगा मैं आपको। 0.22 है यहाँ पे और इसमें से मुझे माइनस करना है 0.2, तो क्या आया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, 0 लगाते हैं यहाँ, ये आंसर निकल के आया। ठीक है, अभी इसमें से इसे माइनस करना हमें 0.222 0.22 वैसे ही तो माइनस करते हैं 0 0 0। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं है सेम, सो ये एपी नहीं है, तो आगे का काम हमको करना ही नहीं है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 है ना, हाँ सही है। 7 8 12 ये हमारे पास है ऑप्शन और ये 7th पार्ट। तो ये डिफरेंस देखना, देखो इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये तो सिंपल आप देख के बता सकते हैं कि सारे में सेम डिफरेंस आई जा रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सो देखो -4 से हम 0 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -4। -8 से -4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +4। अभी हमने डिस्कस किया था ना, माइनस से माइनस करते हैं तो वो प्लस का साइन हो जाता है। तो कितना होगा यहाँ पर डिफरेंस, -4 हो गया यहाँ पे भी। और -12 से -8 माइनस करेंगे तो -12 -8, सो 12 + 8 कितना हो गया, ये -4। हमें पता चल गया इतना करने के बाद कि ये एक एपी है और इसका डिफरेंस -4 है। उसके बाद हमको 3 टर्म्स और ऐड करना। तो आंसर में क्या मिलेगा आपको, एक तो ये आंसर में मिलेगा, ये क्या मेरा डी है क्योंकि उसने डी पूछा है। उसके बाद 3 टर्म्स और बतानी है यहाँ पे। सो -4 करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, -16, फिर -20, फिर -24। ऐसे ही उसने 3 ही पूछी हैं तो 3 ही रहने देंगे, और ज़्यादा पूछता है तो और भी कर देते हैं। अच्छा, अभी इसका 8th पार्ट है 8th। ठीक है, -1 ये तो सेम, ये तो उसी की तरह आ गया जैसे हमने किया था, आपका कौन से क्वेश्चन में किया था। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को किया था, सेम है, सही था कुछ कुछ। देखो डिफरेंस क्या है, सारी वैल्यू सेम ही है, तो डिफरेंस 0 है, डिफरेंस 0, डिफरेंस 0। सो एपी तो है। देखो एपी के लिए हमें क्या चाहिए, सबका डिफरेंस सेम चाहिए, वो 0 हो, 1 हो, -1 हो, कुछ भी हो, वो सेम होना चाहिए, तो ये एपी तो है। लेकिन अभी हम इसकी और टर्म 3 निकालेंगे तो वो भी क्या निकलेंगी, वो भी सेम ही निकलेंगी, ये सब सेम ही होती चली जाएंगी। सो ये हो गई मेरे पार्ट, इसका फोर्थ क्वेश्चन का 8 पार्ट भी कंप्लीट हो गया अभी। अच्छा, अभी इसका है 9th पार्ट। इसका क्या है 1 3 9 27। सो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 में से एक गया तो 2 6। अब देखो आगे की मुझे जाना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, तो एपी नहीं है, फिनिश यहीं पे ही कर देना है आपको। और 10th पार्ट क्या है हमारा, ए 2a 3a 4a। अब देखो दूसरे से पहला माइनस करना है, 2a में से एक गया तो कितना बचा, ए। इन दोनों में से 3a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा, ए। इधर 4 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, ए। मीन्स ये एपी है, डिफरेंस क्या है इसका, ए। और 3 मोर टर्म्स क्या करना, ए इसमें ऐड करते जाना, 5a 6a 7a 8a, ऐसे ही हमारी ये सीरीज आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी। उसके बाद 11th नंबर है ए स्क्वायर, ए की पावर 3 और ए की पावर 4। क्या ये पी है, देखो अगर मैं इधर से ये माइनस करूँ तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए। इसमें से ये माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा, ए की क्यूब माइनस ए स्क्वायर। क्या ये सेम आएगा, नहीं आएगा, सो ये ए पी नहीं है। देखो ये एक सीरीज तो होती है, लेकिन अभी आप जब 11th या 12th में मैथ पढ़ोगे तब पढ़ोगे, ये एक जियोमेट्री करके होती है। सो ये आपको तब पढ़नी है। वैसे ये एपी नहीं है, ये प्रोग्रेशन तो है लेकिन एपी नहीं है, ये अर्थमेटिक नहीं है, मीन्स तो आपके पढ़ना ही नहीं है, एपी नहीं है, सिंपली आगे बढ़ जाना। उसके बाद इसके बाद 12th पार्ट है हमारा √2 √8 और √18
और उसके बाद है √32। अब देखो आप कहोगे ये भी नहीं है, लेकिन हमको ये पहले सिंप्लीफाई करना है। कैसे? √2 तो सिंप्लीफाई है ही, √8 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2√2। हमने 9th में सीखे ना कि 8 होता है तो उसको ऐसे रख लेते हैं 2 और 2 का पेयर रूट से 1 बाहर आ जाता है, तो ऐसे ही हो गया। ये कितना हो गया? ऐसे ही ये हो जाएगा 3 ऐसे ही ये कितना हो जाएगा ये। अभी देखो इसका डिफरेंस कितना है? 2√2 से 1 रूट जाएगा तो √2 बचेगा, 3√2 में से 2√2 जाएगा तो √2, यहाँ पे भी √2। तो ये AP है क्योंकि सबका डिफरेंस √2 है। सो हमारी AP क्या हो जाएगी फिर आगे की तरफ? 5√2। अच्छा अब आंसर में कैसे हो सकता है? आंसर में हो सकता है कि ये वाला अंदर दिया हो, क्योंकि क्वेश्चन में ये वाला अंदर था। सो आंसर में क्या हो सकता है? पहले चलो ऐसे लिख लेते हैं 5√2, 6√2 और 7√2। ठीक है ना, ये हमारी AP आएगी। लेकिन हो सकता है आंसर में क्या हो कि 5 अंदर जाएगा तो क्या जाएगा अंदर? 5 के 2 पेयर जाएंगे, मतलब 25 जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? √50। यहाँ पे 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 36 की मल्टीप्लाई होगी 72। 7 का पेयर जाएगा। सो कितना हो सकता है? नहीं हो सकता है आपको आंसर में ये मिले और नहीं तो ये मिले, तो फिर तो और ही अच्छा है। अच्छा अभी हमारा क्वेश्चन नंबर है 13th। क्या? √3, √6, √9 और √12। अभी देखो आप सोचोगे कि इधर भी हमको सिंप्लीफाई करना। देखो इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे? इसको कर सकते हैं, ये कितना 3 हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे? ये तो फिर देखो इसमें डिफरेंस कुछ है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, तो सिंपली AP नहीं है। उसके बाद हमारा 14th आता है। ये क्या 1 स्क्वायर है या क्यूब स्क्वायर है? 3 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है और 7 स्क्वायर। सो अभी तो हम कुछ बता ही नहीं सकते इसमें क्या हो रहा है, तो सिंपली इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो गया? 25 और ये 49। इसमें कितना डिफरेंस है? 8 का। देखो 9 से 1 गया तो 8 हो गया और इधर 16 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस सेम है क्या? नहीं है, AP नहीं है। आगे बढ़ना है हमको, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये हमारी AP है ही नहीं। अच्छा उसके बाद अगला क्वेश्चन भी सेम। अच्छा ये क्या? अच्छा ऐसा ही है कुछ, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। तो सेम इसमें भी हमें क्या करना है? वही काम करना है जो हमको पहले क्वेश्चन में किया था। सिंप्लीफाई कर लेना पहले। 1 इसका कितना हो गया? 25, इसका 49 हो गया और इसका 73 हो गया। सो इसमें कितना डिफरेंस है? देखो 25 से 1 जाएगा तो 24, 49 से 25 जाएगा तो 24, यहाँ से भी जाएगा तो 24। सो इसका डिफरेंस सेम है। ये तो AP है, ठीक है नहीं, ये तो AP है। अब इसमें क्या करना हमको? ये ऐड कर देने। अगर 3 टर्म और निकाल लिए ना हमें तो ये कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। फिर और ऐड करेंगे हम इसमें तो ये कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। फिर और ऐड करेंगे तो 145 हो जाएगा। अच्छा ये तो दिख ही नहीं पाए आप। ये देखो यहाँ पे 24 ऐड किया तो ये एक और टर्म आ गई, इसमें 24 ऐड किया तो ये टर्म आ गई, इसमें 24 ऐड किया तो ये टर्म आ गई। ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और मुझे लगा मैंने थोड़ा जल्दी किया है, लेकिन फिर भी इतना कुछ नहीं था डिटेल में बताने के लिए। सिंपल से क्वेश्चन थे और सारे हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू।